हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट दो वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा। ये है चैप्टर नंबर 3 जो कि लेक्चर ऑन डिमांड आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसका नाम है विश्व के प्रमुख दर्शन। अच्छा, नाम को तो आप समझ पा रहे होंगे। विश्व यानी वर्ल्ड के जो फेमस दर्शन थे। दर्शन का मतलब होता है यहाँ पे फिलॉसफी। लाइक इसका अगर हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो क्या है? देखना या फिर जानना। क्लियर है? तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें को समझेंगे। और प्लस में यहाँ पर देखो, पूर्व के अध्यायों में हम विश्व के प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन कर चुके हैं। लाइक हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं वहां पर हमने जो विश्व यानी वर्ल्ड की जो फेमस सभ्यताएं हैं, जो साइट्स हैं, उनके बारे में स्टडी किया था। पर इसके अंदर इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? प्रमुख दर्शन के बारे में, जिसमें कि कौन कौन आएंगे। जैसे कि हम पहली चीज यहाँ पे पढ़ेंगे धर्म का अर्थ और लक्षण, कि धर्म का मतलब क्या होता है और उसके लक्षण क्या है। ठीक है। वैदिक दर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। बौद्ध दर्शन, यहूदी दर्शन, जैन दर्शन, पारसी दर्शन और कन्फ्यूशियस दर्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सभ्यता के प्रारंभ से ही दर्शन विद्वान लोगों के बीच विशेष अभिरुचि का विषय रहा है। लाइक अगर हम सभ्यता के टाइम की बात करें तो वहाँ से ही जो लोग हैं उनको ना मतलब दर्शन में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था। ठीक है। अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तन व घटनाओं के बारे में सोचना, विचारना या चिंतन करना, लाइक उसके बारे में सोचना। ठीक है। उसके बारे में कुछ चीजें निष्कर्ष निकालना, वो सभी चीजें लोगों को स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, है ना। अच्छा, और चिंतन करना आदिकाल, यस, आदिकाल से ही मानव का स्वभाव रहा है। आदिकाल लाइक जिस टाइम पे आदि मानव लोग रहा करते थे, उस टाइम से ही लोगों को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ये एक स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया से परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच, जीवन के सत्य की खोज, जीवन की समस्याओं व उनके समाधान पर विचार करना मनुष्य के मन में लगातार आता रहता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। बेसिकली ये बेसिक है। तो आगे हम चलते हैं जहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, धर्म का अर्थ और लक्षण। धर्म का अर्थ क्या है और उसके क्या लक्षण हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए चार पुरुषार्थ, यानी देखो, वैदिक दर्शन ने मनुष्य के जीवन को और ज्यादा आध्यात्मिक आध्यात्मिक और भौतिक फिजिकल बनाने के लिए, फिजिकल दृष्टि से देखा जाए उसको परफेक्ट बनाने के लिए चार पुरुषार्थ दिए थे। ठीक है। तो ये जो चार पुरुषार्थ थे, बेसिकली ये क्या क्या थे? पहला था इसमें धर्म। ठीक है। पहला क्या था इसमें? धर्म था। क्वेश्चन आ जाए कि चार पुरुषार्थ कौन कौन से थे, तो पहला है धर्म, सेकंड है अर्थ, थर्ड है काम और फोर्थ है मोक्ष। ठीक है। ये चार चीजें यहाँ पर थी, चार पुरुषार्थ थे। ठीक है। उन्नत के लिए चार पुरुषार्थ की व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है। इन पुरुषार्थ में धर्म मुख्य है, मतलब जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है? धर्म है। किसी वस्तु के स्वाभाविक गुणों को उसके धर्म कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो गुण है, लाइक उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसी को कहा जाता है धर्म। जैसे कि अग्नि का धर्म है गर्मी और तेज। ठीक है। व्यक्ति का धर्म क्या है? विद्यार्थी का धर्म क्या है? पढ़ना। और अध्यापक का धर्म क्या है? पढ़ाना। राजा का धर्म क्या है? प्रजा का पालन करना और रक्षा करना। ठीक है। या फिर सूर्य का धर्म है प्रकाश करना। ठीक है। इसी प्रकार मानव का स्वाभाविक धर्म है मानवता, अतः धर्म का अर्थ है कर्तव्य का बोध। ठीक है। कर्तव्य बोध इसका मेन मीनिंग है। मनुष्य का नैतिक कर्तव्य ही उसका धर्म है। और धर्म जो है, बेसिकली देखो धर्म क्या है, आया कहाँ से, ये देख लो। धर्म जो है ध्रय धातु से निकल के आया है। कहाँ से? धर्म जो है ध्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लो या फिर लिख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। धर्म कहाँ से आया है? ध्रय धातु से आया है, जिसका मतलब है धारण करना। और निरुक्त में नियम को धर्म कहा जाता है। निरुक्त में किसको? निरुक्त में नियम को क्या कहा जाता है? धर्म कहा जाता है। अर्थात जिस नियम को इस संसार ने धारण किया है वही धर्म है। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान रखो। धर्म वह अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है
और शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण थे? 10 लक्षण थे। भाई इंपॉर्टेंट लाइन है। कितने लक्षण थे शास्त्रों में? 10 थे। कौन कौन से? आ जाओ। पहला है धृति यानी धैर्य, दूसरा है क्षमा यानी क्षमा कर देना, माफ करना, तीसरा है संयम यानी वासनाओं पर नियंत्रण यानी अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर क्या करना? कंट्रोल करना। नेक्स्ट है आस्ते यानी चोरी ना करना। नेक्स्ट है सुचित। नेक्स्ट है इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को बस में करना, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल में रखना। सुचिता का मतलब है अंदर व बाहर की पवित्रता, इंसान को अंदर से लेकर बाहर तक पवित्र रहना चाहिए। धी यानी कि बुद्धिमत्ता का सत्य प्रयोग। विद्या यानी कि ज्ञान की जिज्ञासा, हर किसी को क्रियोसिटी होनी चाहिए ज्ञान लेने की। नेक्स्ट है सत्य यानी मन कर्म वचन से सत्य को धारण करना। नेक्स्ट है अक्रोध यानी क्रोध ना करना। तो ये जो 10 है ये क्या है? धर्म के 10 लक्षण हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पंथ। क्या होता है पंथ? ठीक है, पंथ को देखो। पंथ एक व्यक्ति और उसके विचारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति है। रिपीट अगेन, ये क्या है? एक व्यक्ति और उसके विचारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति है। रिपीटली देखो, किसी व्यक्ति या उसके विचारों के इर्द गिर्द विकसित एक रहस्यमयी पूजा पद्धति और कर्मकांड पंथ कहलाता है। तो आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, क्या था? किसी व्यक्ति तथा उसके विचारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति को पंथ कहते हैं। ठीक है, कहलाता हटा देना कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है संप्रदाय या फिर रिलीजन। क्या होता है संप्रदाय या फिर रिलीजन? आप कुछ भी कह लो, मतलब लाइक अ कम्युनिटी। ठीक है, तो ये क्या है? विशिष्ट समुदाय के अनुयायियों का समूह। क्या बोला मैंने? किसी विशिष्ट समुदाय के समुदाय के अनुयायियों का समूह। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिलीजन कहते हैं या फिर संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, जो अपने हितों को प्राथमिकता दे। बेसिकली किसको प्राथमिकता दे? अपने हितों को, लाइक अपने लिए सोचे, उसे हम क्या बोलते हैं? संप्रदाय या फिर रिलीजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ईसाईयत, शैव, वैष्णव आदि और इस्लाम, ये सभी क्या है? संप्रदाय या फिर रिलीजन है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है वैदिक दर्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन आता है क्योंकि चलिए वैदिक दर्शन क्या है? सबसे पहले ये विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। क्या बोला मैंने? ये विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है और ये भारतीय संस्कृति का एक आधार है, जिसको हम कहते हैं सनातन यानी हमेशा बना रहने वाला। चलिए लाइन वाइज लाइन देख लेते हैं। वैदिक दर्शन सनातन है, बिल्कुल ठीक है ना? अच्छा, तथा विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में से प्रमुख है, लाइक उन सभी दर्शनों में से एक है, मुख्य है। ठीक है, भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है और वैदिक दर्शन भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। मतलब बेस जो है, यानी भारतीय संस्कृति का जो बेस है वो कौन है? वैदिक दर्शन है। क्लियर है? वैदिक दर्शन वह आचार संहिता है जिसे हम आदर्श जीवन जीने की कला सीखते हैं। ठीक है, वैदिक दर्शन में धर्म के स्वरूप को स्वीकार किया गया है और वैदिक दर्शन को लोगों ने धर्म बना लिया है। रिपीट अगेन, चलो वैदिक दर्शन क्या है? सनातन है और विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। कौन? वैदिक दर्शन। और वैदिक दर्शन क्या है? भारतीय संस्कृति का एक बेस है, यानी कि आधारशिला है। और वैदिक दर्शन एक क्या है? आचार संहिता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हम आदर्श मानते हैं या फिर आदर्श जीवन जीने की कला को सीखते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं इन सभी चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। सनातन क्या है? देखो सनातन क्या था? मैंने बोला था ना हमेशा बना रहने वाला। मार्क कर लो फटाफट। क्या था? हमेशा बना रहने वाला सत्य जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, दर्शन क्या होता है? बौद्धिक और तार्किक चिंतन, लाइक मेंटल और रीजनिंग जो थिंकिंग है वो है ये। ठीक है, और दृश्य दर्शन जो है दृश्य धातु से बना हुआ, जिसका मतलब क्या है? देखना या फिर जानना, जो कि मैं आपको सबसे शुरू में बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा फिलॉसफी क्या होता है? फिलॉसफी है ज्ञान से प्रेम। फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति है, ना कि जीवन को सुधार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वैदिक दर्शन क्या होते हैं। चलिए
वैदिक दर्शन के स्रोत क्या क्या है यहाँ पर, चलिए वैदिक दर्शन के जो स्रोत है हमारे पास, सबसे पहला वैदिक दर्शन का स्रोत है हमारा वेद। और नंबर 2 अगर मैं बात करूं, नंबर 2 स्रोत है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। नंबर 4 है आपका आर्य, एक मिनट 2 शायद मैंने स्किप कर दिया है क्या क्लास, अच्छा सॉरी 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 वेट। नंबर 1 है वैदिक दर्शन के मुख्य स्रोत, वेद है इसके अंदर, एक है ब्राह्मण ग्रंथ है, नेक्स्ट है आर्यन ग्रंथ, और नेक्स्ट है उपनिषद। ये सभी जो है इसी के ही पार्ट है, तो यहाँ पर ये कोई पार्ट नहीं है बेसिकली, ये कोई पार्ट नहीं है, इसी के ही नीचे वाले सब पार्ट हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आर्यन और उपनिषद। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आर्यन और उपनिषद इसके मुख्य पाठ हैं। ठीक है, चलो आ जाओ वेद को पढ़ लेते हैं। तो वेद क्या होता है, वेद है ज्ञान का भंडार। ठीक है, क्या है, ज्ञान का भंडार है, और उसका मूल जो आधार है वो कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो कि टोटल 4 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेद संसार का प्राचीनतम प्रमाणिक, पवित्र और दार्शनिक साहित्य है। वैदिक दर्शन का मूल आधार वेद है। तो ये देखो, ये आपने जो मैंने बोला है उसको आप लिख सकते हैं, साथ साथ प्लस में अपनी बुक में मार्क भी कर सकते हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार वेद सशक्त है तथा वेद ईश्वर की वाणी है। वेद का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, वेद संस्कृति की विद्या धातु से बना है, यानी विद्य यानी जानना। जैसे किसी समाज व सभा के सभी संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं, सेम उसी तरीके से वैसे ही वेद मानव धर्म के नियम शास्त्र है। मतलब इनके बेसिस पे ही हम सारी चीजें करते हैं। और वेद कितने हैं, टोटल 4 वेद हैं। नंबर 1 है ऋग्वेद। याद रखना, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है, लाइक प्राचीन वेद ग्रंथ है। इसमें देवी देवताओं के आह्वान के लिए, लाइक कैसे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाए, उन्हें कैसे बुलाया जाए, उसके लिए इसमें मंत्र हैं। क्या है, मंत्र हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गायत्री मंत्र, सभी ने सुना है, ओम भूर्भुवः स्वः वाला, तो वो जो मंत्र है वो ऋग्वेद में ही लिखा गया है। इसी वेद के मंत्रों में से एक है। लाइक इसमें बहुत सारे मंत्र हैं, लाइक टोटल कितने मंत्र हैं, 10,552 मंत्र हैं टोटल, जिनमें से एक मंत्र गायत्री मंत्र भी है, याद रखना। और इसमें मंडल कितने हैं, टोटल 10 है। ठीक है, इसके प्रथम मंडल में कहा गया है कि ईश्वर जो सत्य है वो एक ईश्वर है। ठीक है, विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, और ये सबसे प्राचीनतम वेद है। मैं रिपीट कर देती हूँ इस वाले पोर्शन को कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें देवी देवताओं के आह्वान के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, जिनमें से गायत्री मंत्र भी एक है, और टोटल मंत्र हैं 10,552, और मंडल कितने हैं, 10। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, बेसिकली यजुर्वेद कर्मकांड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस वेद में कर्म की प्रधानता है, बोला था ना अभी, कर्मकांड यानी क्या है, ये कर्म की प्रधानता है। इसमें 40 अध्याय हैं, और कुल 1975 क्या है, मंत्र हैं, जिनमें अधिकतर ज्ञान के, यज्ञ के मंत्र हैं। किसके मंत्र हैं, यज्ञ के मंत्र हैं। यह 2 भागों में विभाजित है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, चलो यजुर्वेद यानी यज्ञ से रिलेटेड आप ऐसे याद रख सकते हैं, किससे रिलेटेड है, यज्ञ से। तो इस वेद में कर्म की प्रधानता है, और इसमें 40 अध्याय हैं, और 1975 क्या है, मंत्र है, जिसमें से अधिकतर जो मंत्र हैं वो किसके लिए, यज्ञ के मंत्र हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज शुल्क यजुर्वेद, सेकेंड वन इज कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सामवेद की तरफ। चलिए सामवेद बेसिकली क्या है, सामवेद आपका संगीत से रिलेटेड है। साम का अर्थ है गायन, साम का अर्थ क्या है, वेद, गायन यानी गीत से रिलेटेड। ठीक है, यह वेद भारतीय संगीत का मूल बेस है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतमय रूप है, तथा देवताओं की पूजा करने के लिए मंत्र शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें टोटल 1875 है इनकी संख्या, लाइक मंत्रों की। और सामवेद में अधिकतर रचाएं और ऋग्वेद की ही है, मतलब जितनी भी रचाएं हैं ना वो ऋग्वेद की ही दी गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है अथर्ववेद, ये लेटेस्ट वेद है, रुक जाओ, ये लेटेस्ट वेद है। यह अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इसमें जादू, टोना, टोटका, मेडिसिन, ये सभी चीजों के बारे में बताया गया है। इस वेद
यह वेद जन समस्याओं से जुड़ी यह वेद जन सामान्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा जीवन व समाज के नियमों का संकलन है। इसमें वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे, मतलब यह जो वेद है वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है। इसमें मोक्ष का उपयोग भी है। देखो, इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाज शास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा, रोगों से संबंधित और जादू टोना टोटका से रिलेटेड चीजें भी अथर्ववेद में आती हैं। और इसके अंदर टोटल 5,987 मंत्र दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, ब्रह्म ग्रंथ की। ब्रह्म ग्रंथ क्या है, वेदों के मंत्र और यज्ञों की व्याख्या इसके अंदर की गई है। रिपीट अगेन, ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर वेदों के मंत्र और यज्ञों की व्याख्या की गई है। तो चलिए देखते हैं। वेदों के मंत्र तथा अर्थ में सहायक है ये, लाइक उसकी व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन देना। इसमें उन अनुष्ठानों का विशुद्ध रूप से वर्णन है जिसमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया गया है। इसमें गद्य रूप से देवताओं तथा यज्ञ की रहस्यमय व्याख्या की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आरण्यक ग्रंथ। ये कौन से ग्रंथ है, जिसमें वनस्पतियों और सन्यासियों के लिए दर्शन चिंतन है। चलिए, तो आर्यन ग्रंथ का आध्यात्मिक किससे है, ब्राह्मण ग्रंथ की अपेक्षा अधिक है, जिसमें कि वनस्पति और सन्यासी को आत्मतत्व और ब्राह्मण विद्या के ज्ञान के लिए ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद को जोड़ने वाली कड़ी है। लाइक इसी के थ्रू हम ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद होते हैं गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। लाइक गुरु के पास बैठकर जो भी शिष्य ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सभी चीजें उपनिषद के अंदर है। इसमें वेदों का सार दिया गया है, जैसे कि उपनिषद वेदों का सार है। ठीक है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर शिष्य द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान प्राप्त करना, जिसमें कि ब्रह्म, जीव व जगत का ज्ञान उपनिषद की मूल शिक्षा है। डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप सो यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं वैदिक दर्शन की क्या क्या विशेषता है, तो ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें क्या है, वसुदेव कुटुंबकम इसमें दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः इसके अंदर इसमें बात की गई है। प्लस में यहाँ पर क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो पुरुषार्थ थे ना 4, उनके बारे में भी यहीं पर ही बात की गई है। और साथ ही में 3 रण, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, शायद इसके अंदर दिया हुआ हो, चलो लिख देती हूँ यहाँ पर। इसमें क्या है, 3 रण, यानी उनकी बात की गई है। पहला है यहाँ पर देव, दूसरा है गुरु, तीसरा है पित्र, इनकी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं और इसमें यज्ञों की प्रधानता दी गई है। बाकी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, देख लेना इसको ध्यान से। चलिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने वैदिक दर्शन खत्म कर दिया, अब हम आते हैं जैन दर्शन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन क्या है। जैन दर्शन में अगर हम इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो श्रमणों का दर्शन, उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, श्रमणों के दर्शन की बात करी गई है। प्लस में यहाँ पर जो पहले जो वो थे, क्या नाम है, फर्स्ट जो तीर्थंकर थे, टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से पहला है ऋषभदेव और 24th में है महावीर स्वामी। लाइक पहले और लास्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है। जैन दर्शन संसार के प्राचीन दर्शनों की श्रेणी में आता है, जिसमें श्रमणों का दर्शन भी कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है, श्रमणों का दर्शन। और जैन दर्शन में टोटल कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। और अंतिम, यानी अंतिम मतलब 24th कौन से थे, वो थे महावीर स्वामी, है ना। महावीर स्वामी जो कौन थे, वो 24th नंबर वाले तीर्थंकर थे, जिनको हम लास्ट तीर्थंकर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें महावीर स्वामी की, बाकी आप रीड आउट कर लेना, मेन यहाँ पर यही था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लो कि जो ये क्या कहते हैं, चलो छोड़ो, यहाँ पर आगे वाला ही देखो आप महावीर स्वामी के बारे में। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व हुआ था। वो भी कहाँ पर, वैशाली गणतंत्र, यानी वैशाली के बिहार के कुंडल गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जागृत कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी राजा,
इसकी बहन थी। और महावीर की जो पत्नी थी, महावीर की जो पत्नी पत्नी थी उनका नाम क्या था? यशोदा था। ठीक है, यानी जो इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। और जो उनके पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ। और जो महावीर की वाइफ थी उनका नाम क्या था? यशोदा। याद रखना भाई नाम को। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में दिख जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और बचपन में वे बहुत ही वीर स्वभाव के थे, इसलिए इनका नाम महावीर पड़ा। और महावीर स्वामी राज परिवार से संबंधित थे। 30 वर्ष की अवस्था में वे राजसी वैभव व सारे सुख छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। याद रखना कितने वर्ष की एज में वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए थे। सारे सुख जो भी घर की चीजें हैं, मोह माया को त्याग कर वो 30 साल की एज में अपने घर से बाहर निकल गए थे। और कहाँ गए थे? जंगलों में 1 साल तक वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या करा? तप करा। बैठकर भोजन पानी के बिना वर्षों तक तपस्या तपस्या करी। ठीक है, उसके बाद उन्हें ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। इसके बाद आते हैं यहाँ पे जो जैन दर्शन की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। ठीक है, तो इन्हें जैन उन्हें कहते हैं जो जिन के अनुयायी हों। और जिन शब्द में जी धातु से बना है, जिसका अर्थ है जीतना। ठीक है, जिन का अर्थ है ज्ञान इंद्रियों को जीतने वाला। मतलब जो भी इनके अनुयायी थे ना, उन्हें वहीं से ही जैन दर्शन की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। और इसके त्रिरत्न क्या है? त्रि यानी तीन, तीन रत्न इसके क्या क्या है? तो जो पहला रत्न है वो है मोक्ष की प्राप्ति, है ना। और सेकंड क्या है यहाँ पर? संसार की मोह माया व इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना ही इस धर्म का एक एकमात्र उद्देश्य था। मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए हैं, जिसे क्या कहा? त्रिरत्न कहा। जो कि है पहला है, वेट, पहला क्या है? रम्यक दर्शन। सेकंड है रम्यक ज्ञान। और नेक्स्ट है रम्यक आचरण। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो रम्यक सम्यक सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है, इसका मतलब है विश्वास। ठीक है, किसी चीज पे पूरी आस्था और विश्वास रखना। और सम्यक ज्ञान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका मतलब संदेह नहीं, किसी पे आपको कोई संदेह ना हो। ठीक है, मतलब डाउट ना हो, उस चीज से लेकर था ये संदेह रहित वास्तविक ज्ञान। और आपका जो लास्ट था आचरण, इसमें क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर इंद्रियों पर नियंत्रण होना। ठीक है, इंद्रियों को बस में करने के सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकना, ये सभी चीजें हैं। नेक्स्ट है ज्ञान दर्शन के 5 महाव्रत। इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें कि देखो मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन का पालन करने के लिए जैन धर्म में गृहस्थ लोगों को 5 महाव्रत का पालन करने को कहा गया था, जिसमें कि पहला है अहिंसा, दूसरा है अमृषा, नेक्स्ट है आस्तेय, नेक्स्ट है अपरिग्रह। और महावीर स्वामी ने इन चारों उपायों में 5वां जो ब्रह्मचार्य जोड़कर उन्हें, मतलब ये 4 थे, 1 2 3 4, इसमें एक 5वां जोड़ा था किसने? महावीर ने, जिसका नाम क्या था? ब्रह्मचार्य। तो इनको आप देख लेना लाइन वाइज कि इसमें क्या है, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद ही देख लेंगे इसको, है ना। आगे नेक्स्ट आते हैं दिगंबर। दिगंबर श्वेतांबर कौन थे? इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिगंबर श्वेतांबर, दिगंबर कौन है? वस्त्रहीन रहने वाले। और श्वेतांबर कौन है? जो श्वेत श्वेत सफेद कलर के वस्त्र को धारण करते थे। क्लियर रहेगा। दिगंबर कौन थे? दिगंबर वो थे जो वस्त्रहीन वाले। ठीक है, और श्वेतांबर, श्वेत का मतलब वाइट होता है ना, यानी जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। चलो आ जाओ देख लेते हैं। महावीर स्वामी यानी 527 ईसा पूर्व में बिहार की पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण को प्राप्त किए। इसके बाद 2 भागों में बांट दिया गया जैन परंपरा को, जिसमें कि एक वर्ग था दिगंबर और दूसरा वर्ग था श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर साधु 10 दिशाओं को वस्त्र मानते थे, और इसलिए जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे आ जाओ। बौद्ध दर्शन, एक सेकेंड थोड़ा सा
कि चल जाएगा क्लास, बैटरी थोड़ा सा कम हो गई है। एक मिनट, मैं चैप्टर चेक कर लेती हूँ कितना बचा है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद आपका है पारसी दर्शन। एक मिनट, आई थिंक सो बौद्ध दर्शन था ना। यस, बौद्ध दर्शन है। इसके बाद आपका पारसी दर्शन स्टडी करना है हमें। पारसी दर्शन के बाद नेक्स्ट है हमारा यहूदी दर्शन, और नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस दर्शन, आई थिंक सो ये लास्ट है। हाँ जी, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है। मैं एक काम करती हूँ, बौद्ध दर्शन और आपको करवा देती हूँ, उसके बाद ना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे इसको। हाँ चलिए, बौद्ध दर्शन क्या था? ये जो है इसके जो संस्थापक है वो पता है कौन है? गौतम बुद्ध है। याद रखना, जिनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। आप लोगों ने इनकी स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, है ना। चलो, तो क्या है, भारत की धरती पर समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ था। ऐसे ही छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महान विभूति, जो कि कौन है? गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था। उन्होंने रूढ़िवादी तथा सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज उठाई और बौद्ध धर्म की स्थापना की। मतलब जैन धर्म के बाद आया था बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए आ जाइए। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, यानी लुम्बिनी गांव जो कि नेपाल में था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन शाक्य। ठीक है, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे, और उनकी माता का नाम था महादेवी, और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ तक सबको पता है। उनका मन सांसारिक बातों में नहीं लगता था, इसी कारण वे एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति तथा एक सन्यासी को देखकर 19 वर्ष की आयु में, ठीक है, राज्य वैभव को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए। देखो, जो महावीर स्वामी थे वो 30 वर्ष की एज में घर से निकल गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और ये जो थे गौतम बुद्ध वो 29 एज में निकले थे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, आपने ये वाली स्टोरी शायद इंग्लिश में पढ़ी होगी कि जो गौतम बुद्ध थे वो जब अपनी वहां पे यात्रा पे निकले थे तो उन्होंने ये सारी चीजें देखी, जिसके बाद क्या था, उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो ये चीज आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। आ जाओ, तो एक सेकेंड, हाँ क्लास, थोड़ा सा ये देख लो एक बार। जो महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। पहले थी महाविनिष्करण, जिसका क्रमण, जिसका मतलब क्या है कि उन्होंने 29 ईयर्स ओल्ड में क्या कर दिया था? घर को त्याग दिया था। तो ग्रह त्याग। ठीक है, और संबोधि, संबोधि का मतलब है, यहाँ पर संबोधि का मतलब है बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। तो इसको लिख लो, एक काम करो आप साथ साथ। क्या थी? बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो आपको ना यहाँ से जल्दी से भी याद हो जाएगा। वेट, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग एरर, प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म चक्रण प्रवर्तन। इसमें क्या हुआ था? इसके अंदर है बेसिकली सारनाथ में पहला उपदेश ही उन्होंने दिया था। सारनाथ, यानी ध्यान रखना, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में उन्होंने दिया था फर्स्ट उपदेश। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे महापरिनिवारण। इसका मतलब है कि उन्होंने मतलब उनकी डेथ कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर, कुशीनगर में उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। ठीक है, तो ये 4 चीजें देखो, यहीं से आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, तो उन्होंने 29 वर्ष में अपना घर छोड़ दिया, और बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और धर्म चक्रण का मतलब है यहाँ पर सारनाथ में फर्स्ट उपदेश दिया, और कुशीनगर में उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। चलिए, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इस घटना को साहित्य में क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो इसके बाद ये सारी चीजें, इसके अंदर वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, वो सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप जो है इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, इनके अभी 4 जो है सिद्धांत दिए गए हैं। है क्या नीचे? हाँ, चलिए,
इनको देख लो, 4 आर्य सत्य थे इनके। क्या क्या है? पहला है दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोधक मार्ग। इसका मतलब क्या है? 4 सत्य इन्होंने दिए थे, मतलब ये ना सारे ये जो पॉइंट है नीचे वाले वो कौन है? इनके प्रमुख सिद्धांत। कभी भी पूछ ले प्रमुख सिद्धांत तो ये आपको याद होने चाहिए। प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है? जिसमें पहला है 4 आर्य सत्य, जिसमें क्या था? पहला दुख, ठीक है, यानी संसार जो है दुखमय है ना, संसार में दुख है। और प्लस में दुख का कारण का मतलब इच्छा, इच्छा ही आपके दुख का क्या है? कारण है। और नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर? दुख का निरोध, यानी कैसे आप मतलब वेट यहाँ पे साथ में ही पढ़ ले। दुख का मतलब है संसार में जन्म मरण और संयोग वियोग लाभ हानि सभी दुख ही दुख है, ठीक है। दुख का कारण क्या है? सभी प्रकार के दुखों का कारण क्या है? तृष्णा या फिर वासना, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं। दुख निरोध यानी तृष्णा के निवारण या लालसा के संयम से दुख का निवारण हो सकता है, मतलब अगर हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लें तो दुख का निरोग हो सकता है। नेक्स्ट है दुख निरोग मार्ग, दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है अष्टमार्ग। अष्टमार्ग से अब दुखों पर क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें अष्टमार्ग पढ़ना पड़ेगा, तो चलो अष्टमार्ग पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि निवारण तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना चाहिए और उसके लिए मनुष्य को अष्टमार्ग का अनुसरण करने की सलाह दी गई। और अष्टमार्ग के कितने उपाय हैं? टोटल 8। तो ये सारे देख लो एक बार। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये चीजें आपको यहाँ पर इसको पढ़ लेना, ठीक है। किन क्या चीजें दी गई हैं? नेम बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वैसे सारी नॉर्मल लाइन्स है, आप इसको देख के भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 10 नैतिक आचरण दिए थे, है ना। इनके नैतिक आचरण क्या क्या है उनको देख लो फटाफट से। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य और सुगंधित पदार्थ का त्याग, असमय भोजन न करना, नृत्य व गान का त्याग, कोमल शैया का त्याग करना और कामनी कामनी कंचन का त्याग करना। ये सभी क्या थे? आचरण थे। किसके? गौतम बुद्ध के 10 आचरण। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारत में बौद्ध के जो राजा थे, अजात शत्रु था, सम्राट अशोक थे, कनिष्क थे और हर्षवर्धन, ये सभी क्या थे? भारत के बौद्ध धर्म के जो थे वो राजा थे। नेक्स्ट आ जाओ, पारसी धर्म में जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर हम यहूदी पे चलते हैं। बाकी सारे छोटे छोटे पॉइंट है मैं करवा ही देती हूँ एक बार में, ठीक है। चलिए, पारसी दर्शन में क्या आता है? पारसी दर्शन में ईरान, ईरान यानी कि पारस का प्राचीन दर्शन है। कहाँ का? ईरान का प्राचीन दर्शन है, जिसे हम कहते हैं क्या? फारस। पारसी दर्शन विश्व का प्राचीन दर्शन है जिसका जन्म फारस यानी ईरान में हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था इसका जन्म? फारस। फारस का मतलब ईरान से हुआ था। और आर्यों का ईरानी शासक जो कौन था? पैगंबर जरथुस्त्र इस दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। इसके मुख्य देवता कौन कौन थे? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि थे, परंतु सूर्य सबसे बड़ा देवता माना जाता था। और पारस का यह प्राकृतिक दर्शन कालांतर में दर्शन श्रवण के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, इसकी सिद्धांत क्या क्या थे? इसमें अच्छाइयाँ थी, है ना, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, प्लस में इसके जो द्वैत आधारित हैं वो सभी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। अच्छे विचार, वचन, कर्म, बोल, अग्नि, इनको यहाँ पे पवित्र माना गया था, ठीक है। और इसका जो अंतिम संस्कार है वो शव को खुले स्थान पर या फिर दफना कर रखा जाने वाला, है ना, गिद्ध खा जाते थे, इस तरीके की चीजें यहाँ पर आई थी। चलो मैं एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी आपको बता ही देती हूँ क्या है, वैसे आप खुद भी रीड कर सकते हैं।
पारसी दर्शन के अनुसार शरीर क्या है, नाशवान है तथा आत्मा अमर है। मतलब जो शरीर है वो खत्म हो सकता है, पर जो आत्मा है वो अमर है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य व असत्य का पालन करने से ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, जो कि आज के टाइम पे भी लोग बोलते हैं। पारसी दर्शन के अनुसार संसार में देवी व दानवी दोनों ही प्रकार की शक्तियां हैं। देवी शक्ति का प्रतीक है अहुर मजदा, लेकिन जो अहुर मजदा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारा नहीं जाता। ये जो है इनकी शक्ति कहती है कि हे मनुष्य, बुरी बात ना सोचो और क्या है, सन्मार्ग ना छोड़ो और पाप ना करो। ये सभी चीजें ये बोलते हैं। जो अहुर मजदा है वो सर्वोत्तम देवता होते हुए भी दैनिक जीवन के अनुष्ठानों व कर्मकांडों में अग्नि देवता सबसे प्रमुख देवताओं के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इसलिए पारसियों में अग्नि पूजन भी कहा जाता है। मतलब जो पारसियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। पारसियों के शव की अंतिम संस्कार की विधि भी अलग है। वह शवों को ऊंची मीनार पर खुला छोड़ देते हैं, दमका या फिर टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, जहां गिद्ध उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। बाद में शव की अस्थियां इकट्ठी करके दफना दी जाती हैं। लेकिन अब इस परंपरा में धीरे धीरे कमी हो रही है। अब पारसी लोग शवों को दफनाने लगे हैं। दानवीय शक्तियों का प्रतीक अहरिमन है और अहरिमन मनुष्य को शैतान बनाकर नरक की ओर ले जा रहा है और दोनों शक्तियों में संघर्ष होता रहा है, किंतु अंतिम विजय अहुर मजदा की ही होती है। पारसियों के अनुसार शरीर को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग हैं, पहला है शारीरिक और दूसरा है आध्यात्मिक। मरने के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु आध्यात्मिक भाग जीवित रहता है, जिसे उन्होंने बोला है आत्मा। जरथुस्त्र की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाएं धीरे धीरे बैक्टीरिया और फारस में फैली। लगभग 6033 ईसा पूर्व अरब मुसलमानों के ईरान इराक पर आक्रमण के बाद कुछ लोग रेगिस्तान व पहाड़ियों में चले गए, कुछ अन्य सुरक्षित स्थानों पर चले गए, जहां पर उन्होंने 100 साल तक रहकर गुप्त रूप से पालदार जहाज बनाए और अंत में जहाज से भारत आए और गुजरात के, ये जगह याद रखना, कठियाबाड़ के सिरे पर मछुआरों के दीव गांव पहुंचे। भारत में आज भी पारसी दर्शन मानने वाले लोग हैं। वे इन्हें प्रारंभ में बसने वाले के वंशज कहलाते हैं और भारत में पारसियों का एक छोटा समुदाय है। ठीक है, यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में निवास करता है। इसके विपरीत 19वीं सदी के मध्य में मिड में जो ईरान से भारत आया पारसी समुदाय एक बढ़ता हुआ समुदाय है। ये दोनों पारसी समूह अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं और पारसी दर्शन के रीति रिवाज का पालन करते हैं तथा आज भारत में रहने वाले पारसी लोग नारियल व ताड़ के पेड़ उगाने के साथ साथ बड़े बड़े व्यवसाय भी कर सकते हैं। 3 पारसियों दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता और जमशेदजी टाटा व वर्तमान में रतन टाटा का भारत में रीति रिवाज एवं उद्योग व्यवसाय में विशेष योगदान रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनको थोड़ा सा आप रीड आउट कर लेना। लास्ट है यहूदी दर्शन के बाद आपका एक और था कन्फ्यूशियस। इनको मैं जल्दी जल्दी शॉर्टली बता देती हूँ। चलो, यहूदी दर्शन में बेसिकली ये क्या है, विश्व में प्राचीनतम एकेश्वरवादी दर्शन में से एक है। ठीक है, क्या बोला मैंने, एकेश्वर दर्शन में से एक है ये। ठीक है, और इसमें अब्राहम और मूसा प्रमुख पैगंबर। यहाँ पर अगर हम बोलें यहूदी दर्शन दुनिया के प्राचीन दर्शनों में से एक है और यहूदी दर्शन का आरंभ पैगंबर हजरत और अब्राहम से माना जाता है। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा मूसा का है। मूसा ही यहूदी के प्रमुख व्यवस्थाकार है और मूसा को ही पहले से चली आ रही परंपरा को स्थापित
करने के कारण यहूदी दर्शन का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और जो यहूदी दर्शन की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, बेसिकली ये देखना हमें ज़रूरी है। तो इनकी जो अब्राहम को यहूदी, ईसाई व मुसलमान तीन दर्शनों के लोग अपना पितामह मानते हैं, याद रखना। अब्राहम के दो बेटे थे, पहला है हजरत इसहाक व दूसरा है हजरत इस्माइल थे। दोनों का पिता एक थे किंतु माँ अलग अलग थी। जो अब्राहम के पोते का नाम था याबुक, अब्राहम के पोते का नाम क्या था, याबुक, और याबुक के बेटे का नाम था याहूदा, और याहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी कहलाए और उनका दर्शन यहूदी दर्शन कहलाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहूदी दर्शन कहाँ से आया, क्यों, मतलब इसको नाम दिया गया, याद रखना। ठीक है, मूसा मिस्र के फराओ के जमाने में हुए थे। देखो ये हमने मिस्र सभ्यता जब पढ़ी थी, वहाँ पे फराओ, फराओ क्या थे, यहाँ पे फराओ लाइक वहाँ पे राजा को कहा जाता था, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर दोबारा आ गई हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी माँ ने उसे नील नदी में बहा दिया था। किसने, क्या कहते हैं, मूसा की माँ ने उसको नील नदी में बहा दिया था। फिर उसे नदी से निकालकर फराओ की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वह मिस्र के राजकुमार बने और बाद में उसने यहूदी को जागृत कर एकजुट किया, और यहूदी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर एक है। उनके अवतार व स्वरूप नहीं है, लेकिन वह दूत से अपने उपदेश भेजते हैं। मूसा को ईश्वर का संदेश दुनिया में फैलाने का अधिकार मिला था, और यहूदी ग्रंथ तनख इब्रानी यानी हिब्रू हिब्रू भाषा में लिखा गया है, जो ईसाइयों की बाइबल का पूर्वार्ध है। ये लाइन याद रखना, जो ईसाइयों के बाइबल का पूर्वार्ध है। यहूदी अपने ईश्वर को क्या बोलते हैं, यहोवा बोलते हैं, और यहूदियों के पुरोहित को रवि तथा पूजा स्थल को सिनागोग कहा जाता है। और यहूदी दर्शन के जो शिक्षाएं हैं वो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शिक्षाएं हैं, तो इनको आप रीड आउट कर लेना भाई। अब नेक्स्ट है जो यहूदी दर्शन है, उसके अनुसार नैतिक ही मानव जाति की पहचान है, और इसके अनुसार मनुष्य के पास ईश्वर के कानून, आज्ञा पालन और ज्ञान का उल्लेखन दो विकल्प है। ठीक है, भारत में इसका महत्व क्या है, और यहाँ पर क्या है, भारत में यहूदी कैसे आया, वो सभी चीजें। तो भारत में यहूदी ने केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया था। अतिथि प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ को उपाधि तथा जागीर प्राप्त की थी, और यहूदी कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों में भी बसे हैं। मतलब आज के टाइम की अगर हम बात करें तो कन्फ्यूशियस दर्शन क्या था, इसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, उसको आप अपने आप अकॉर्डिंग रीड आउट कर लेना। चीन का प्रमुख दर्शन है बेसिकली ये कन्फ्यूशियस दर्शन। कहाँ का प्रसिद्ध दर्शन है, चीन का। और बड़ों का सम्मान, कर्तव्य पालन, और जो सामाजिक समृद्ध पर बल देना, और शासक, पिता और बड़े भाइयों का आदर व पालन करना इसमें मूल था। तो ये सभी चीजें यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, इसकी शिक्षाएं क्या थी, इनको रीड आउट कर लेना। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर होता है फिनिश। इसके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे से देखो, इसको रीड आउट करेंगे ना, देखो फिर से जानेंगे, सारे क्वेश्चन वही हैं जो हम अंदर रीड आउट कर चुके हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं चैप्टर के अंदर ही, बस अगर आपने अच्छे से सुना है तो ये भी आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो और हाँ, मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कि आपके जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के काफ़ी सारे लाइक मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। ये वाली जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिक के। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आपको जितने भी, ये आपने देखा होगा आपकी बुक में भी इम्पोर्टेंट दिए गए हैं सारी की सारी चीज़ें। ठीक है,
लाइक जूट उत्पादक राज्य कौन से हैं, रबड़ उत्पादक कौन से हैं, गन्ना उत्पादक, ये सभी चीज़ें मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है। और अगर कोई भी वीडियो आपको लगता है कि ये कंटेंट होना चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, उसी सेम कंटेंट पर वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।